करेंगे, वो कुकर्म भी करेंगे, कुकर्म और दुराचार के लिए धन चाहिए तो फिर वो चोरी भी करेंगे, वो जुआ भी खेलेंगे और वो रिश्वत भी लेंगे, वो मिलावट भी करेंगे। दुनिया का जो बुरा से बुरा कर्म है उसको वो करेंगे। जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से उछाल उछाल कर ऐसे चप चप करके क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। आपने बिल्ली को देखा होगा, आपने कुत्ते को देखा होगा और डिस्कवरी चैनल पर आपने शेर इत्यादि को भी देखा होगा। तो कैसे पानी पिएंगे, जीभ से पानी पीते हैं। और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो घूंट घूंट करके क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। ये भगवान ने मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की क्या बताई है, पहचान बताई है। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनकी आंखें क्या आती है, बंद जाती है। और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं जब बच्चे को जन्म देते हैं उनकी आंखें क्या आती है, खुली रहती है। जब मनुष्य अपने बच्चे को जन्म देता है माताएं तो उनकी आंखें क्या आती है, तुरंत खुली हुई सारी प्राणियों की क्या बनाई है, पहचान बनाई है। मांस शरीर के लिए क्या विष है, जहर है, ये 36 घंटे में भी जल्दी से नहीं पचता। और जो शाकाहार है, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, 4, 5 ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे को पच जाता है। और राजा और प्रजा दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्या वास्तव ऐसा नहीं होगा? क्या आज राजा सुरक्षित है या प्रजा सुरक्षित है? क्या संसार आज त्राहिमाम नहीं कर रहा? याद रखो, हमारे प्रवर देवदास ने तो पता है सबकी वकालत की है। उन्होंने तो सुअर की वकालत की है, सुअर भी नहीं मारना चाहिए। इतने 100 जमादार मिलकर के सफाई नहीं कर सकते जितना अकेला सुअर सफाई करता है। और याद रखो, ये जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, ये खाने के लिए नहीं बनाई, मछलियां भी खाने के लिए नहीं बनाई है, ये जल को शुद्ध करने के लिए बनाई है। और जो मुर्गियां छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वो धरती को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। एक बार मिलकर आप सभी श्रद्धा भावना से युक्त होते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु। उपस्थित शक्ति भक्ति रूपा मात्र शक्ति भद्र पुरुषों, प्रवर देव दयानंद महाराज ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन इस विश्व का, भारत का दुर्भाग्य है कि हमने देव दयानंद को और उनके ग्रंथों को कभी ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। हर विषय में ऋषि दयानंद ने विशेष लिखा है। दुनिया का कोई भी ऐसा विषय उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर स्वामी देव दयानंद महाराज ने लेखनी नहीं उठाई। तो मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, भक्ति प्रारंभ कहां से होती है, ये स्वामी देव दयानंद महाराज ने लिखा है। और जहां से भक्ति प्रारंभ होती है वह मंत्र आप सबको याद है। और ऋषि दयानंद ने उस मंत्र का अर्थ समाधि योग में लिखा है, जन साधारण के लिखा है, ताकि जो वेदों का ज्ञान है जन साधारण तक पहुंच सके और वेदों का अर्थ सामान्य मनुष्य भी समझ सके और समझ करके
आत्मस्थ होकर के मानव जीवन का जो लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको प्राप्त कर सके। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आज आप रोजाना भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं और किन मंत्रों के माध्यम से करते हैं? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुआ यद भद्रं तन्न आसुआ। तो इस मंत्र से स्वामी दयानंद ने भगवान की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के बारे में हमें बिल्कुल सरलताया बताया है। ये दुनिया के लोगों, भगवान की भक्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। और स्वामी देव दयानंद महाराज ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए लिखा और आपको बता देते हैं। यह मंत्र यजुर्वेद अध्याय 30 का तीसरा मंत्र है और इस मंत्र का जो ऋषि है वह नारायण है। तो सबसे पहले इस मंत्र का अर्थ का साक्षात्कार नारायण ऋषि ने किया, इसलिए प्रत्येक मंत्र के साथ ऋषि लिखे हुए हैं। ऋषि मंत्र करता नहीं है, मंत्र के अर्थ का दृष्टा है। मंत्र तो परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं, इसलिए वेदों को हम क्या कहते हैं? ईश्वर की वाणी कहते हैं। तो इस मंत्र का ऋषि है नारायण। और इस मंत्र का जो देवता है, देवता का अर्थ है इस मंत्र में कौन सा विषय प्रतिपादित है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। तो मेरी माता और बहनों, इस मंत्र का जो देवता है वह सविता, और इस मंत्र में जो छंद है वो गायत्री है, और इस मंत्र का जो स्वर है वो षड्जा है। तो मैं आपको बता रहा था, स्वामी देव दयानंद महाराज ने इस मंत्र के माध्यम से हमें भगवान की स्तुति कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, उपासना कैसे करें, ये हमें सिखाया है। तो प्रवर देव दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ लिखा, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण, एक एक शब्द पर ध्यान देना, हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। तो पता चला इस मंत्र के माध्यम से स्वामी देव दयानंद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा हमारे जितने भी अवगुण हैं, बुराइयां हैं, दुरित हैं, ऐब हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाए? दूर हो जाए। और कहा जो हमारे जीवन का भला करने वाले गुण, कर्म, स्वभाव हैं, उन सब की आप हमको क्या कराओ? प्राप्ति कराओ। तो इस मंत्र में आया है भद्र शब्द आया है। तो भद्र शब्द भदि कल्याणी धातु से बनता है, अर्थात भद्र उसे कहते हैं जिसके माध्यम से अभ्युदय भी प्राप्त होता है और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है। इस संसार के सुख और भगवान की भक्ति के माध्यम से जो मुक्ति का सुख प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भद्र, अर्थात जिसमें लौकिक सुख भी है और परमात्मा की भक्ति का सुख भी है, जिसको निःश्रेयस कहा है, जिसको अत्यंत सुख कहा है। तो भद्र शब्द में वे दोनों के दोनों क्या है? समाविष्ट हैं। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, इस मंत्र में एक विशेष बात यह बताई गई है, हे परमपिता परमात्मा, मेरे दुर्गुण तो दूर हो, लेकिन क्या हो? दुरितानी, ठीक है जी, सर्वानी, परासुआ, परासुआ का मतलब परे फेंक दो, और जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं, आंसू है, उन सब आप परमपिता परमात्मा हमको क्या कराइए? प्राप्ति कराइए। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, इंसान अल्पज्य है और अल्पज्य होने के कारण और स्वतंत्र होने के कारण जीव से पाप करना, जीव से गलती होना, ये क्या है? स्वाभाविक है। इंसान कितना भी संभल करके क्यों ना चले, फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसलिए मंत्र में कहा, हे परमात्मा, तेरी कृपा से मेरे सारे के सारे दुर्गुण क्या हो जाएं? दूर हो जाए, मेरे जीवन में एक भी दुर्गुण ना रहे। याद रखो, हमारा शरीर पूर्णतः क्या है? स्वस्थ है, और केवल पैर की छोटी उंगली पर सरसों के दाने के बराबर कोई फोड़ा हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, तो हमें क्या कर देती है? व्यथित कर देती है, हमारे सारे शरीर को क्या कर देती है? परेशान कर देती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कोई छोटा सा भी दुर्गुण है, छोटी सी भी बुराई है, तो उसके माध्यम से बहुत सारी बुराई अपने आप खींची चली आती है। अब बुराई कैसे खींची चली आ रही है? आती है, आप एक बुराई को अपनाओ,
10 बुराइयां अपने आप साथ आ जाती हैं। महाराज भर्तृहरि ने बहुत सुंदर लिखा और वह कहते हैं, भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुशे किम तेन मध्यम बिना मध्यम चापि तव प्रिय महो वारांगना विषा वैश्या द्रव्य रुचिकरा कुतस्तवा धनम द्यूतेन चोर्येण वा चोर्यम दूत परिग्रह विभवता भ्रष्टस्य कान्या गति। तो महाराज भर्तृहरि कहते हैं, एक व्यक्ति तापस वेशभूषा धारण की हुई है, सन्यासी के कपड़े धारण किए हुए हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, और वह व्यक्ति कहां पर खड़ा है? वह व्यक्ति मेरी माता और बहन बद्ध पुरुषों, वह मांस की दुकान पर खड़ा हुआ है और वहां से कोई पथिक जा रहा था। उस पथिक ने देखा, अरे साधु है, ये सन्यासी है, इसका मांस की दुकान पर क्या काम। उस पथिक से रहा नहीं गया, उसने उस साधु से कहा, ए साधु, तू मांस की दुकान पर खड़ा हुआ है, क्या तू साधु होकर भी, सन्यासी होकर भी मांस खाता है? मेरी माता और बहन बद्ध पुरुषों, वह साधु भी लहर में था, तरंग में था, मस्ती में था। उन्होंने कहा, हे पथिक, मैं मांस ही नहीं खाता हूं। मांस का मजा भी तब है जब साथ में मद्य भी हो, जब साथ में शराब भी हो। उस पथिक ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा आगे, अरे साधु होकर जहां आप मांस खाते हैं वहां पर आप शराब भी पीते हैं? साधु आगे उत्तर देता है, ए राहगीर, ए पथिक, मैं मांस और शराब का ही सेवन नहीं करता हूं। इन दोनों का मजा भी तब है जब साथ में वेश्या भी हो, जब साथ में नाचने गाने वाले भी हो। उस पथिक ने और आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप साधु कर ऐसे कुत्सित कर्म भी करते हो, लेकिन हे साधु, एक बात तो बता, वेश्या के लिए, गणिका के लिए, कोठे वाले के लिए तो धन चाहिए, रुपया चाहिए, तेरे पास धन आता कैसे है? आप साधु कहता है गाते हुए, द्यूतेन चोरीण वा, कभी मैं द्यूत अर्थात जुआ खेल लेता हूं, कभी मैं चोरी कर लेता हूं, तो इस प्रकार मैं धन जुटा लेता हूं। भ्रष्टस्य कान्या गति, जब मैं भ्रष्ट हो गया तो मेरी कोई गति नहीं रही, मेरे लिए कोई धर्म नहीं रहा, मेरे लिए कोई आदर्श नहीं रहा, मेरे लिए कोई आचार संहिता नहीं रही। तो याद रखो, हम जिंदगी में छोटी सी भी बुराई अपनाते हैं, उसके माध्यम से कितनी सारी बुराइयां साथ चली आती है। जो व्यक्ति मांस खाते हैं, जो मनुष्यों का स्वाभाविक भोजन नहीं है, और याद रखो, स्वाभाविक भोजन किसे कहते हैं? स्वाभाविक भोजन इसे कहते हैं जो परमात्मा प्रदत्त है, और हर योनि के लिए परमपिता परमात्मा ने क्या बनाया है? सबके लिए अलग अलग बनाया है। जिस भोजन को खा करके हम एक लंबा जीवन जी सकते हैं, उसे स्वाभाविक भोजन कहते हैं। और याद रखो, इस बात को हम दावे के साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं, कोई व्यक्ति केवल और केवल मांस खाकर उसे और कुछ ना दिया जाए, क्या दिया जाए? केवल मांस और पानी दिया जाए, 15 दिन, महीना, हद से हद 2 महीने से ज्यादा वह व्यक्ति, मनुष्य इस दुनिया में रह नहीं सकता, उसकी मौत हो जाएगी। इस पर साइंटिस्टों ने क्या कर रखा है? रिसर्च कर रखा है। उसी मनुष्य को आप रोटी दो, सब्जी दो, ठीक है जी, घी दो, फल दो, या कोई भी उनमें से एक चीज दे दो और पानी दे दो, तो वर्षों तक जिएगा वह इंसान। 70, 80, 100 साल तक आराम से जिएगा। क्यों? क्योंकि मांस इंसान का स्वाभाविक भोजन नहीं है। अब जिनका परमपिता परमात्मा ने मांस स्वाभाविक भोजन बनाया है, जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है इत्यादि, ये खाकर कई साल तक मांस को जी सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बनाया गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, जो व्यक्ति मांस खाता है वह प्राय सभी की नहीं कहते, क्योंकि सब क्षेत्रों में अपवाद भी मिल जाते हैं। जो मांस खाते हैं वो शराब भी पिएंगे, और जो मांस और शराब मनुष्यों का भोजन नहीं है, इन दोनों का जो सेवन करेंगे तो उनकी बुद्धि ठीक नहीं होगी। जब बुद्धि ठीक नहीं होगी तो याद रखना, वो दुराचार भी करेंगे, वो कुकर्म भी करेंगे। कुकर्म और दुराचार के लिए धन चाहिए, तो फिर वो चोरी भी करेंगे, वो जुआ भी खेलेंगे, और वो रिश्वत भी लेंगे, वो मिलावट भी करेंगे। दुनिया का जो बुरा से बुरा कर्म है उसको वो
करेंगे। इसलिए इस वेद मंत्र में बताया गया कि यदि हमारे जीवन में एक छोटी सी भी बुराई है तो उसके माध्यम से बहुत सारी बुराइयां चली आती है। तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? भक्ति यहीं से तो प्रारंभ होती है। इसलिए ऋषि देवराज ने कितने प्यारे शब्द लिखे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन क्या हो जाए? दूर हो जाए। मेरी माता और बहनों, मत पूछो, गंदी बोतल में आप दूध डालो, वह भी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। इसी प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में ही भक्ति टिकती है। और भगवान जैसे पवित्र है, वो शुद्ध है, तो हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। भगवान पवित्र है, हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। भगवान निर्व्यसनी है, तो हमें भी निर्व्यसनी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए। याद रखो, जिस व्यक्ति में दुरुत है, जिस व्यक्ति में बुराइयां हैं, बुराइयां होते हुए वह कभी भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। वो ना स्तुति के बारे में समझ सकता है, ना प्रार्थना के बारे में समझ सकता है, और ना ही उपासना के बारे में वह समझ सकता है। इसलिए भक्ति तो यहाँ से प्रारंभ होती है। कोई व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा है, अपनी बाइक है या अपनी गाड़ी है, कहीं पर कोई देवालय आ जाता है, तो वह व्यक्ति मंदिर में जाता है, वहां पर दर्शन करने के लिए प्रवेश करता है। तो सबसे पहले मेरी माता और बहनों, पता है क्या करता है? वह जो उसके पास काला लिफाफा है जिसमें मांस है, तो अपनी बाइक में, गाड़ी वहां पर रखेगा, और बाहर जो मंदिर के टूटी लगी हुई है वहां पर क्या धोएगा? वो हाथ धोएगा, तब जाकर वो मंदिर में प्रवेश करेगा और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़ा हो जाएगा। तो यह भी हमें शिक्षा देती है कि वह परमपिता परमेश्वर इस गंदगी को पसंद नहीं करता। वह भी जानता है, याद रखो, मंदिर में मांस ले जाना मना है, मंदिर में थूकना मना है, मंदिर में गंदगी ले जाना मना है। लेकिन जिस मन रूपी मंदिर का निर्माण परमपिता परमेश्वर ने किया है, जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारी जो आत्मा है, उसमें बताओ हम क्या नहीं ले जा रहे? हम शराब भी ले जा रहे, हम मांस भी ले जा रहे, हम बीड़ी भी ले जा रहे, हम सिगरेट भी ले जा रहे। सारी गंदगी का कारखाना अपने अंतःकरण को बनाया हुआ है। तो फिर उस परमपिता परमात्मा के दीदार, उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? तो याद रखना, तो भक्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। तो मैं आपको बता रहा था, जो व्यक्ति मांस खाता है वो शराब भी प्राय पीते हैं। जो मांस और शराब इन दोनों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं होगी, वो कुकर्म करेंगे, और उसके लिए उन्हें दुनिया का कुत्सित से कुत्सित हुए कर्म करेंगे। आपको एक बात बता देते हैं, देखो, परमपिता परमेश्वर ने इस पर रिसर्च भी हुई है। मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणियों की भगवान ने क्या बनाई है? कुछ पहचान बनाई है। याद रखना, दुनिया में अपवाद तो जरूर मिलेंगे, आपको मोटी मोटी सी पहचानें बता देते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वे सब जीभ से पानी पीते हैं। जीभ से उछाल उछाल कर ऐसे चप चप करके क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। आपने बिल्ली को देखा होगा, आपने कुत्ते को देखा होगा, और डिस्कवरी चैनल पर आपने शेर इत्यादि को भी देखा होगा। वो कैसे पानी पिएंगे? जीभ से पानी पीते हैं। और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो घूंट घूंट करके क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। ये भगवान ने मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की क्या बताई है? पहचान बताई है। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनकी आंखें क्या आती है? बंद आती है प्राय। और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, जब बच्चे को जन्म देते हैं उनकी आंखें क्या आती है? खुली हुई आती है। जब मनुष्य अपने बच्चे को जन्म देता है, माताएं, तो उनकी आंखें क्या आती है? तुरंत खुली हुई आती है। मोटी मोटी आंखें, बट्टे जैसी आंखें, वो देखता है दुनिया को, होता है कि नहीं होता? और जैसे शेर के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, और गाँव में, शहरों में आपने कुतिया के बच्चे देखोगे, पिल्ले देखोगे, उनकी आंखें 3 और 4 दिन में खुलती है, क्योंकि वह अंधकार की योनि है, तामस की योनियां है। और मनुष्य की योनि कैसी है? प्रकाश की योनि है। इसलिए मनुष्य के बच्चे की आंखें हमेशा कैसे आती है? खुली हुई आती है। और मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं प्राय, जब वे दौड़ते हैं तो उनका जो स्वेद है, उनका जो पसीना है, वो किससे निकलता है? रोम छिद्रों से निकलता है, शरीर से उनका पसीना निकलता है। घोड़ा दौड़ेगा तो पसीने से क्या हो जाएगा? तरबतर हो जाएगा। आप 1 किलोमीटर दौड़ो तो आपका शरीर भी पसीने में क्या हो जाएगा? तरबतर हो जाएगा। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जब दौड़ते हैं तो
उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, उनके जीभ से पसीना निकलता है। कुत्ता जब दौड़ेगा तो अपनी जीभ लटका लेगा और पानी की क्या बन जाती है, लार बन जाती है। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं मेरी माता और बहन बंधु पुरुषों, उनके जो नाखून होते हैं वे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। और शाकाहारियों के कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। परमपिता परमेश्वर ने उनको मांस फाड़ने के लिए वे नाखून उनको दिए हैं। आपके और हमारे नाखून कैसे हैं, चपटे हैं। गाय के नाखून कैसे हैं, चपटे हैं। दांत भी कैसे हैं, चपटे हैं। और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं वे भयानक बनावट के होते हैं, उन्हें देख करके बच्चे डर जाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को देख करके नहीं डरते। और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उन्हें रात में ज्यादा दिखता है और दिन में कम दिखता। याद रखना, मांसाहारी प्राणी रात में भी अपने शिकार को खोज लेते हैं। उनकी आंखें कैसे जलती है, बल्ब जैसे जलती है। आपने देखा होगा, कभी आप जियोग्राफिक चैनल को देखिए, उसमें पूरी रिसर्च करके वो दिखाते हैं। अंग्रेजों में अच्छी बात है, हर चीज पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब तो अपने भारतीय भी करते हैं। तो मेरी माता और बहनों, उन्हें रात में ज्यादा दिखाई देता है, दिन में कम दिखाई देता है। तो परमपिता परमेश्वर ने ये मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की क्या बनाई है, पहचान बनाई है। मांस शरीर के लिए क्या विष है, जहर है। ये 36 घंटे में भी जल्दी से नहीं पचता। और जो शाकाहार है, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, 4, 5 ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में वो पच जाता है। फिर क्या लगती है, भूख लगती है। इसलिए स्वामी दयानंद ने लिखा, मेरी माता और बहन बंधु पुरुषों, जब ऋषि देव दयानंद के शब्दों को हम पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं, हे मांसाहारियों, जब पशु नहीं मिलेंगे तब तुम मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। मेरे देव दयानंद ने तो परमपिता परमात्मा को बालम दे दिया और कहा, हे प्रभु, तू इन मांसाहारियों के हृदय में दया प्रकाशित किया क्यों नहीं करता? क्या तेरी उनके लिए न्याय सभा बंद हो गई है? अरे जो तृण खाते हैं, घास खाते हैं और अमृत जैसा हमें दूध देते हैं, जहां बुलाते हैं वहीं पर चले आते हैं। और ऋषि दयानंद कहा, मैं इनका वकील बन करके आया हूं, बताओ इन्होंने क्या अपराध किया? तुम इनकी भाषा नहीं समझते, ये तुम्हारी भाषा नहीं समझते। यदि तुम तुम्हारी ये भाषा समझते, मनुष्यों की भाषा पशु समझते, तो तुम पर अभियोग चलाकर, केस चलाकर तुम्हें फांसी के फंदों पर लटकवा देते। आज सारा संपूर्ण विश्व क्या बना हुआ है, मांस का ढेर बना हुआ है। रोजाना इतना मांस खाया जाता है, एक पहाड़ तैयार हो जाए। मेरी माता और बहनों बंधु पुरुषों, बताओ पशु ने हमें हमारा क्या बिगाड़ा? उसको हम निरपराध मारते हैं। कोई हमारी गर्दन पर छुरी चलाए, कोई हमारा हाथ काटे, तो बताओ हमें दर्द होगा कि नहीं होगा? उनकी आहें, उनकी कराहें इन मानवता को लेकर के घूम रही है। इसलिए स्वामी दयानंद ने एक भविष्यवाणी की थी और वह भविष्यवाणी अब सत्य सिद्ध हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस देश में पशुवध होता है और गोवध होता है, वहां पर राजा और प्रजा दोनों का विनाश होता है। वहां पर राजा और प्रजा दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा? क्या आज राजा सुरक्षित है या प्रजा सुरक्षित है? क्या संसार आज त्राहिमाम नहीं कर रहा? याद रखो, हमारे प्रवर देव दयानंद ने तो पता है सबकी वकालत की है। उन्होंने तो सुअर की भी वकालत की है। सुअर भी नहीं मारना चाहिए। इतने 100 जमादार मिलकर के सफाई नहीं कर सकते जितना अकेला सुअर सफाई करता है। और याद रखो, ये जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, ये खाने के लिए नहीं बनाई, मछलियां भी खाने के लिए नहीं बनाई है, ये जल को शुद्ध करने के लिए बनाई है। और जो मुर्गे मुर्गियां छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, वो धरती को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। जब तक इस संसार में मुर्गे मुर्गियां मछलियां पशु पक्षी जितने ज्यादा होंगे उतना इस संसार क्या होगा, सुखी होगा। और जब से इस संसार में पशु पक्षी कम हो गए, प्रकृति क्या हो गई है, अनबैलेंस हो गई है। याद रखना, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी बारिश होती ही नहीं। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि हम प्रकृति का केवल दोहन कर रहे हैं। यदि हम प्रकृति में से लेते हैं और खाद इत्यादि के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं करते, तो समझो हम प्रकृति माँ में, धरती माँ में क्या मार रहे हैं,
डाका मार रहे हैं। तो मेरी माता और बहनों, बंधु पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था मांसाहार किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कई बार हम लोगों को समझाते हैं, बताओ जो तुम मांसाहार में विटामिन ढूंढते हो, शाकाहार में कौन सी चीज नहीं है, बताओ। कल्पना करके तो देखो, अपनी बुद्धि के घोड़े तो आप दौड़ाइए। कभी हम कल्पना करते नहीं, कभी हम तर्क करते नहीं, आप एक तर्क देते हैं मोटा सा। शेर क्या खाता है? मांस। किसका खाता है? गाय का, भैंस का, बकरी का। गाय, भैंस, बकरी क्या खाती है? घास फूस, पत्ते। याद रखो, यदि दुनिया में शाकाहार ना होता, घास फूस पत्ते ना होते, तो शेर का शरीर भी नहीं होता। शेर का शरीर नहीं होता तो फिर ये मांस, ये शेर क्या खाता? ये मांसाहारी क्या खाते? तो याद रखो, मांसाहारियों प्राणियों का भी अस्तित्व किसके कारण है? शाकाहार के कारण है। जब तक ये देश में शाकाहार था तो दुनिया के लोग, भारतवर्ष के लोग क्या थे? निरोग थे। और जब से शाकाहार लोगों ने छोड़ा है तो क्या पड़ गए? सारे के सारे बीमार पड़ गए, सारे के सारे रुग्ण पड़ गए, क्योंकि पशु पक्षियों की बददुआएं भी लगती है और हमारे शरीर के भी वो अनुकूल नहीं है। इसलिए मेरी माता और बहनों, बंधु पुरुषों, इंसान को कभी भी शापनहावर बीमार पड़ गया था, डॉक्टर ने कहा तू मांस खा तो बच जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। और उस महापुरुष ने मृत्यु को स्वीकार किया और कहा कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे पीछे पशुओं का समूह, पशुओं का रेवड़ निकाल देना, ताकि लोग शिक्षा ले सके। शापनहार दुनिया से चला गया, लेकिन किसी प्राणी की हत्या उसने अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं की। तो मेरी माता और बहनों, बंधु पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था, जब हमारे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, तब जाकर के क्या होती है? भक्ति प्रारंभ होती है। आजकल हम घरों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को सुधारने का प्रयास करते हैं। आज माताएं, बहनें मंदिरों में भी जाती है, देवालयों में भी जाती है, हवन भी करती है, पूजा पाठ भी करती है, लेकिन ज्यादातर हमारे घरों का आहार शुद्ध नहीं है। ज्यादातर हमने बच्चों को समझाया नहीं। हम ये समझाने में असफल है, क्या अंडा मांसाहार के अंतर्गत आता है या शाकाहार के अंतर्गत आता है? आज के पढ़े लिखे लोगों ने इसको मांसाहार के अंतर्गत गिना ही नहीं। अरे मूर्खो, तुम तो पढ़े ही नहीं साइंस। वेद की साइंस पढ़ते तो तुम्हारे सारे के सारे संशय दूर हो जाते। याद रखो, भगवान ने 4 प्रकार से सृष्टि बनाई है, ठीक है जी। एक को कहते हैं अंडज, अंडे से बनाई है, ठीक है जी। जैसे मुर्गे, मुर्गियां होती है, ठीक है जी। बहुत से प्राणी किसमें से पैदा होते हैं? अंडे से, इसको बोलते हैं अंडज। अब बताओ, अंडा कहां से पैदा होता है? वो मुर्गी के अंदर से निकलता है। अब कई बच्चों को तो हम ये भी बताते हैं, बेटा बताओ, जब उसका अंडा खाना छुड़ाना हो तो मुर्गी के यहाँ से कहां से निकलता है? तो बच्चे जवाब देते हैं कि जहां से मल द्वार होता है वहां से मुर्गी के यहाँ से अंडा निकलता है। मैंने कि वहां से निकलने वाली चीज क्या खाने योग्य होती है? एक जगह मैंने एक बच्चे का अंडे छुड़ा दिए, दूसरे जन्मदिन पर मैं गया, बेटे से पूछा, बेटा ठीक हो, अंडे तो नहीं खाते? बेटा चुप। उसकी माँ बोल पड़ी, शास्त्री जी 9 महीने तक इसने अंडे नहीं खाए, इसके बाप ने सिखा दिया। फिर मैंने उसके बाप को बुलाया, फिर मैंने उसकी थोड़ी सी क्लास लगाई, बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा कैसे दुर्भाग्यशाली पिता हुआ। अरे पिता तो स्वयं अवगुणी होते हुए भी ये चाहता है कि मेरी संतान में कोई अवगुण ना आए, और आप स्वयं अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो, और इससे आने वाले भविष्य में आप सुखी इच्छा रखते हो, आशा रखते हो। याद रखना, जब तक आपने इसके अंदर दुर्गुण नहीं मिटाए तो ये आपके बुढ़ापे का सहारा कभी भी नहीं बनेगा। आज माँ बाप स्वयं अपने बच्चों को अंडा खिलाना सिखा रहे हैं, स्वयं मांस खिलाना सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? तो याद रखो, तो कभी भी जो अंडा है वो शाकाहार के अंतर्गत आता ही नहीं है, ये मांसाहार है। ये क्या है? भ्रूण है। और देखो, जैसे मांस करता है, मांस से भी ज्यादा अंडा करता है। जिस घर में अंडे बनाए जाते हैं, आमलेट इत्यादि बनाई जाती है, तो बताओ आधा किलोमीटर तक उसकी क्या मारती? दुर्गंध मारती नहीं। वो मुर्गी का भ्रूण है, वो मुर्गी का गर्भ है, और हम गर्भ को क्या खा रहे हैं?
अंदर ले जा रहे हैं। जब कोरोना में बंद हो गए, जब अंडे खाने लोगों ने बंद कर दिए, तो लोगों को अंडे नहीं बेचे और अंडे व्यापार करने वालों ने वो अंडे खेतों में डाल दिए। सूर्य की किरणें पड़ी, 20-25 दिन वो अंडे पक गए और उनमें से क्या निकले? चूजे। कई लाख चूजों से खेत भर गए। बहुत से लोग कहते हैं जो मशीनों में बहुत है लोग, इनमें चूजे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? आप उनको समय दो। एक सरदार जी ने इसलिए खाना छोड़ दिए, उसके फ्रिज में अंडा रखा होता, वो 20-25 दिन के लिए कहीं चला गया और जब आमलेट बना ऐसे तोड़ा तो उसमें से चूजा निकल गया। उस दिन के बाद उस सरदार जी ने कभी भी अंडे नहीं खाए। ये लोग कुतर्क करते हैं कि अंडा में वो जीव नहीं होता, अंडा नहीं होता। तो मेरी माता और बहनों, जो व्यक्ति अंडा खाता है हार्ट अटैक, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर सबसे ज्यादा होता है, 85% उसके हार्ट अटैक के क्या बढ़ जाते हैं? चांस बढ़ जाते हैं। कुछ टीवी वालों ने दुनिया बिगाड़ दी। पहले आने विज्ञापन अंडे के बंद हो गए थे, फिर आने प्रारंभ हो गए और क्या बोलते हैं? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। हम कहते हैं संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, और जो खाएंगे अंडे उन पर लगेंगे यमदूतों के डंडे। टिट फॉर टैट। आज जिनको हम खा रहे हैं कल वे हमें खाएंगे। ये परमपिता परमात्मा की क्या है? न्याय व्यवस्था है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, अंडे और मांस शरीर के लिए क्या है? ये जहर है। इस जहर से आप अपने बच्चों को बचाइए, नहीं तो मानवता का नाश होगा। मानवता दुनिया में रहेगी नहीं। और स्वामी दयानंद की भविष्यवाणी तो सफल भी होगी। आज इंसान मनुष्य का मांस खा रहे। यहां पर भी कुछ दिन पहले घटना हुई थी। एक व्यक्ति ने बच्चे को मार कर उसका मांस खाया और लोग पता क्या कैसी बात अखबारों में निकल क्या कि छोटे बच्चे का मांस हार्ट के लिए बढ़िया होता है। इससे गिरावट मानवता की क्या होगी? इसलिए स्वामी देव दयानंद की आत्मा ने कहा और उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने महारानी विक्टोरिया के पास बहुत लोगों के हस्ताक्षर भेजे कि भारत में पूर्ण गोवंश हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी पशुओं की वकालत की। याद रखना, कोई भी पशु पक्षी इस दुनिया में वध्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। इसलिए मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, इस मंत्र में बताया, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जितने दुर्गुण हैं, मेरे जितने दुर्व्यसन हैं, वे क्या हो जाए? वे सारे के सारे दूर हो जाए। मैं अर्जुन बन जाऊं, अंदर से श्वेत हृदय वाला, पवित्र हृदय वाला बन जाऊं, तब जाकर के मैं तेरी परमपिता परमात्मा, तेरी भक्ति का मैं पात्र बन सकूंगा। याद रखो, जब तक हम दुर्गुणों को नहीं मिटाएंगे, मोटे मोटे से दुर्गुण है, हमारा आहार ठीक हो, हम झूठ ना बोलें, सच बोलें, ईर्ष्या ना करें, छल ना करें, कपट ना करें, ये क्या है? ये सारे दुर्गुण हैं। और इनमें से सबसे बड़े दुर्गुण क्या है? मांस और श्राप, जो सारी खुरापात को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा जो आचरण है वो वेदों के अनुसार हो। हम परमपिता परमात्मा की वेद वाणी को पढ़ करके उसको आत्मस्थ करें, एक एक शब्द पर चिंतन और मनन करें और उसको अपने जीवन में ढालें। ये हो ही नहीं सकता जिस घर में माँ बाप ठीक हैं, उनके संस्कार बच्चों पर नहीं पड़ते। पढ़ेंगे जरूर यदि आप अच्छे हैं और आपने बच्चों पर पूर्ण ध्यान दिया है। जिस समय बच्चों के अंदर संस्कार पढ़ रहे होते हैं तो आपके बच्चे बाहर भी जाएंगे तो क्या करेंगे? मांस और शराब का खंडन करेंगे। मेरा बेटा आदित्य है, उसने बीटेक किया इंजीनियर, तो पता है आपको यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में सब तरह के बच्चे मिलते हैं, सब तरह की गंदगी मिलती है, सब तरह के नशे मिलते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, अंडे खाने भी होते हैं। लेकिन बच्चों में जब डिबेट होती है तो वो तो यहाँ आर्य समाज के संस्कार लेके गए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चे आर्य समाज में पैदा हुए और देव दयानंद का हमें क्या मिला? सत्संग मिला। तो मेरे बेटे ने कितने बच्चों के मांस और अंडे खाने छुड़ा दिए। ठीक है जी, क्यों? जब संस्कार घर से लेके गया तो बच्चा तो वही पक्ष प्रस्तुत करेगा ना। और आर्य समाजियों का तो तर्क तो बड़ा प्रबल होता है, लेकिन हमने अपने बच्चों को आर्य समाज में लाते नहीं हैं। ठीक है जी, इसलिए हमारे बच्चे तर्क देना नहीं सीखते। हमारे बच्चे स्वयं और बच्चों के साथ क्या हो जाते हैं? अवगुणों में, बुराइयों में क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। यदि हमने बच्चों का बचपन में आर्यकरण कर दिया तो कोई माई का लाल कैसी भी संकट में बैठा दो तो वह आर्य समाजी बच्चा कभी सिद्धांत से फिसल नहीं सकता। हमें बैठा दो बचपन से, ऐसे है कैसे के साथ बैठा दो,
अपनी छाप दूसरे पर तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके दुर्गुणों को कभी भी अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर आर्यत्व जब आ जाएगा तो वो अपने सिद्धांतों पर क्या रहेगा, अड़ी रहेगा। जब तक आर्य लोग अपने सिद्धांतों पर अड़ी थे, तो आर्यों के सानिध्य में रहकर, सत्संग में रह करके बताओ क्या पतित से पति लोगों का उद्धार हुआ कि नहीं? याद रखना, आर्य समाज के माध्यम से लोगों ने बहुत तरक्की की है। गरीब से वो अमीर हो गए, और जिनमें अवगुण से उनमें क्या हो गए, सद्गुण हो गए। इसलिए आर्यों का सत्संग करना चाहिए, स्वामी दयानंद का सत्संग करना चाहिए, वेदों का सत्संग करना चाहिए, तभी तो हम क्या होंगे, सुधरेंगे। तो ये मंत्र क्या कहता है, दुर्गुण त्यागे सद्गुण धारे। हे परमात्मा, मेरे सारे दुर्गुण क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, आप हमारे अंतःकरण में ऐसा ज्ञान का आलोक दो, हमारे विरुद्ध, हमारी बुराइयां सब की सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। ओम शांति।